Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Aisha Gyas is here and as requested we are back with another video in the fitness series. जैसे कि हमने पहले फिटनेस सीरीज़ में शोल्डर एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया था, तो आपकी भरपूर फरमाइश पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि देयर एब्डोमिनल मसल्स आर काइंड ऑफ वेरी लूज और उनकी बेली के ऊपर जो फैट है इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस। तो फॉर दोज पीपल जिनकी बेली के ऊपर फैट जो है वो कन्विंस नहीं हो रही है, इट्स वेरी हार्ड टू लूज़, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइजेज है। एंड सिंस माई डॉटर हैड नो चॉइस, तो उसी को ये सब कुछ करना था। लेट्स सी कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज कौन सी अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपके बेली के मसल्स बहुत ज़्यादा इन शेप हो सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे किसी भी एक्सरसाइज से पहले हमें वार्म अप की ज़रूरत है, तो इसी तरह एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए भी हम सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। और इस पर्पज़ के लिए हमने अपनी टांगों को अपनी शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हुए अपने राइट हैंड से लेफ़्ट फुट को टच करना है और लेफ़्ट हैंड से राइट फुट को टच करना है। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा बेंड करना होगा। बेंड करके नीचे आते हुए और नीचे से ऊपर आते हुए हमने अपनी बॉडी को एक ही रफ्तार से मूव करना है, यानी हमने अपने झटकों की सूरत में बिल्कुल नीचे नहीं आना। इस तरीके से आप अपनी बैक मसल्स को इंजर कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी पेस को आइडेंटिफाई करें और अपनी ख़ास रफ्तार से अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए स्लोली नीचे आएँ और स्लोली ऊपर जाएं। 40 सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी की वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं। और इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो एब्डोमिनल मसल्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी वो है गुड ओल्ड क्रंच, जो कि एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, बट सिंपल क्रंच में आप क्या करते हैं कि अपने घुटनों को फोल्ड करते हुए पाँव को अपने मैट पे रखते हैं और फिर अपने बाजुओं को गर्दन के पीछे रखते हुए कोशिश करते हैं कि अपने चेस्ट और हेड को ऊपर उठाएं। इस सारे अमल के दौरान आप अपनी छत की तरफ देखते हैं ताकि अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा बेंड ना करें और एज अ होल अपने सर और चेस्ट को ऊपर की तरफ जितना मूव कर सकते हैं करें। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ पेट के मसल्स को स्ट्रेस आउट करना है और बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें एंगेज हो जाते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी 40 सेकंड्स परफॉर्म करने के बाद आप नेक्स्ट के लिए उल्टे हो जाते हैं और अपना फेस नीचे की तरफ करते हुए सिर्फ अपने बाजुओं और टांगों की मदद से उल्टे लेटते हैं, जिसमें अपना धड़ ऊपर उठाए रखते हैं। तो इस पोस्चर में आपने 1 बाय 1 राइट एंड लेफ्ट लेग को जितना पॉसिबल है ऊपर लेकर जाना है, बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट्स के साथ, और अपने पंजों की मदद से वापस ज़मीन पे टांग को रखना है। इस एक्सरसाइज में भी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके शोल्डर्स जो हैं वो रिस्ट के बिल्कुल ऊपर हों 90 के एंगल पे, ना बहुत पीछे और ना बहुत ज़्यादा। ये एक्सरसाइज भी 40 सेकंड्स के लिए आप परफॉर्म करते जाएं। देखने में ये काफ़ी आसान है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट महसूस होगी। स्टार्ट में किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट रिमेंबर, नो पेन नो गेन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एब्डोमिनल मसल्स के लिए मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आप सीधे लेट जाएं और अपनी टांगों को हवा में खड़े कर लें। अपनी टांगों को जितना स्ट्रेट हो सके उतना रखें और ये भी मेक श्योर करें कि आपकी कमर और फर्श के बीच में बिल्कुल कोई गैप ना हो। इस मकसद के हसूल के लिए आप अपने हाथों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं और इसमें 1 बाय 1 आपने अपनी टांगों को नीचे की तरफ लेकर आना है। स्टार्ट में आप अपनी टांगों को फर्श के ऊपर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके रिफ्लेक्सेस जब बन जाएं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी टांगों को फ्लोर को टच ना करें एंड कीप देम इन द एयर थ्रू आउट द एक्सरसाइज। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी टांगें ऊपर की तरफ आते हुए फोल्ड हो जाती हैं। दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल, इसकी टेंशन नहीं लें और एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली 40 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करें विदाउट अ ब्रेक। लेकिन दोबारा से कह रही हूँ कि कमर और फर्श के बीच में कोई गैप ना हो, क्योंकि आपके कमर के मसल्स इस तरह की एक्सरसाइजेज में हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ टेबल टॉप पोजीशन, और उसमें आप अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल वर्टिकल। देन स्लोली 1 बाय 1 अपनी टांगों को इसी बेंट कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता नीचे फर्श पे लाते हैं और फर्श पे टच करने के बाद उसी तरीके से वापस उसी कंट्रोल के साथ ले जाते हैं इसी पोजीशन में। कोशिश करें कि घुटने आपके हिप के बिल्कुल ऊपर रहें और पेट की तरफ या चेस्ट की तरफ ज़्यादा मूव ना करें।
इस पूरी एक्सरसाइज में भी आपके कमर और फर्श के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और अगर कोई गैप आपको महसूस हो रहा है तो टांगों को इकट्ठा करके चेस्ट के साथ मिला के उस गैप को दूर करें और फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दें। ये वाली एक्सरसाइज भी 40 सेकेंड्स परफॉर्म करने के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जो कि हैं रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस में आपने क्या करना है कि आपने अपनी टांगों को एलिवेट करके हवा में, तो आपने पीछे की तरफ उनको पुश करना है और जितना पॉसिबल हो सके हवा में ऊपर की तरफ पुश करते हुए अपने हिप्स को उठाएं एंड देन स्लोली वापस लेकर आएं। इसको भी झटके के साथ नहीं करना, फुल कंट्रोल के साथ आपने करना है और कोशिश करें कि आपकी टांगें थ्रू आउट हवा में रहें, इनको बिल्कुल नीचे फ्लोर पर नहीं लेकर आना। 40 सेकेंड्स के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहें। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एब्डोमिनल मसल्स के लिए, और अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पे करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पेट के मसल्स अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, बेली फ्लैट होने लग जाती है और आपकी बॉडी काफ़ी हद तक टोन अप हो जाती है। 40 सेकेंड्स परफॉर्म करने के बाद अब आप नेक्स्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि आपने क्रॉस क्रंचेस करनी हैं, और इस मकसद के लिए आप अपने घुटने को बेंड करके अपने पाँव को दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे और ऑपोजिट एल्बो के साथ उसे टच करने की कोशिश करेंगे अपने धड़ को बेंड करते हुए। ये एक्सरसाइज आप पहले एक साइड पे 20 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड को स्विच कर जाएंगे आफ्टर 20 सेकेंड्स। ये एक्सरसाइज आपके पेट के मसल्स के ना सिर्फ स्ट्रेट कंपोनेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो ओब्लीक मसल्स हैं, चूँकि ये आप क्रॉस एक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके ओब्लीक मसल्स के लिए बहुत अच्छी है और ये वेस्ट रिडक्शन में भी बहुत हेल्प करती है। Keep doing for 40 seconds and then you can switch on to our next exercise, which is going to be the Russian twist. अब रशियन ट्विस्ट में ये करना है कि आपने अपने मैट के ऊपर बैठ जाएं और एक टिपिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं जिससे ज़्यादा आप पीछे की तरफ ना बेंड हो सकें। यानी आपके पेट के मसल्स ऑलरेडी टॉट हो चुके हैं और अब आप अपने हाथों को आपस में फोल्ड करते हुए अपने पूरे ऊपर के धड़ को राइट एंड लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए जितना पीछे की तरफ देख सके उतना देखें। इस रोटेशन मूवमेंट में थ्रू आउट आपके पाँव फर्श पे रहेंगे और आपके एब्डोमिनल मसल्स एंगेज्ड रहेंगे। स्टार्ट में ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगती है, लेकिन स्टार्टर्स के लिए इसको 40 सेकंड्स तक परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसको ईज आउट करने के लिए आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड भी हो सकते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ स्लांटिंग में मत जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप इसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। रशियन ट्विस्ट करने के बाद हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द हील टचेस। और इसमें आप अपने फ्लोर मैट के ऊपर सीधा लेटते हुए थोड़ा सा सर को उठा के कोशिश करेंगे कि राइट एंड लेफ्ट हैंड से अपने सेम साइड की हील्स को टच करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे एंड अपने हेड को थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज रखेंगे ऑफ द फ्लोर। तो आप राइट एंड लेफ्ट फुट को टच करते जाएं और इसको परफॉर्म करते जाएं 40 सेकंड्स के लिए। ये हमारी आज की एब्डोमिनल मसल्स की लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन चूंकि एब्स की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा होती हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो आज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इन एक्सरसाइजेस को एक बार या 2 बार या 3 दफ़ा भी पूरे दिन में परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा बेली एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ यू कीप ऑन डूइंग देम ऑन डेली बेसिस तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आप इसका एक सेट भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू द 2 सेट्स, लाइक आप एक सेट पूरा करने के बाद इसको अगेन प्ले करके 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बॉडी आपको कैसे परमिशन देती है, बट डू नॉट स्ट्रेस आउट। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें एंड स्टार्ट में वार्म अप करना बिल्कुल ना भूलें, और इन द लास्ट आप रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस करना ना भूलें। अगर आप इनको डेली बेसिस पे करते हैं तो आई बेट कि यू आर गोइंग टू हैव अ फ्लैट बेली आफ्टर 3 months। सो चैलेंज बिगिंस।